पूरे शहर भर में चार्जशीट की बातें जगह जगह पर चौक चौराहों पर की जा रही है। तो आज एडवोकेट तौसीफ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि चार्जशीट क्या होता है, किस तरह से इसको दाखिल करने का प्रोसेस होता है, चार्जशीट दाखिल करने के बाद आगे के क्या प्रोसेस होते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ सच का सामना के इस खास शो में। तो हम आपसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि ये चार्जशीट क्या होता है, कितने दिनों में कोर्ट में आता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। जिस वक्त कोई भी केस की एफआईआर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होती है तो आमतौर पर जिस केसेस में 10 साल तक सज़ा रहती है उस केस में 60 दिन का वक्त रहता है पुलिस के लिए चार्जशीट दाखिल करने का, अगर आरोपी जेल में रहे तो। और जिन केसेस में 10 साल के ऊपर की सज़ा रहती है, जिसमें आरोपी जेल में है, तो 90 दिनों का पुलिस के पास वक्त रहता है कि उसमें चार्जशीट दाखिल करना रहता है। चार्जशीट जो है, जो भी केस रजिस्टर होता है उसकी जो तहकीकात की जाती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस वाले जो तहकीकात करते हैं, तो वो पूरे केस की जो है वो पेपर्स रहते हैं, पुलिस पेपर्स भी उसको कहा जाता है, वो कोर्ट में दाखिल होता है और उस पर केस चलता है। आमतौर पे जो है चार्जशीट जो है, जब पुलिस पूरी तहकीकात पूरी करती है, उस तहकीकात जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहता है वो तहकीकात कंप्लीट पूरी होने के बाद इसको जो है, पहले ऐसा था कि वो सीधे डीवाईएसपी ऑफिस में जाती थी, डीवाईएसपी ऑफिस में उसकी चेकिंग होती थी, डीवाईएसपी की उस पर सिग्नेचर होती, फिर उसके बाद फाइनल सिग्नेचर के लिए वो एडिशनल एसपी के पास जाती है और वहाँ से होने के बाद पुलिस स्टेशन में आती है और फिर उसका आउटवर्ड नंबर पुलिस स्टेशन में एंट्री होकर वो कोर्ट में दाखिल होती है। लेकिन पिछले 3 से 4 सालों से जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है उसमें अब पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने से पहले कोर्ट में जो सरकारी वकील रहता है, अगर सेशन ट्राइबल गुना है तो सेशन कोर्ट के वकील से, सरकारी वकील से, या अगर जेएमएफसी ट्राइबल जो नीचे की कोर्ट में केस चलता है उसका गुना है तो नीचे के जो कोर्ट के सरकारी वकील है उनको वो चार्जशीट दाखिल करने से पहले बताना पड़ता है। सरकारी वकील जो है वो पूरा मुआयना करते हैं कि चार्जशीट में कौन सी खामी है, क्या ज़रूरत है, या चार्जशीट बराबर है। जिस वक्त सरकारी वकील उसके ऊपर सही करते हैं, अपनी सिग्नेचर देते हैं कि ये चार्जशीट दाखिल की जा सकती है, उसके बाद ये चार्जशीट जो है वापस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो डीवाईएसपी के पास देता है। फिर डीवाईएसपी जो है उसको चेकिंग करते हैं, उनकी सिग्नेचर होती है, फिर एडिशनल एसपी के पास जाती है और जब उनकी सिग्नेचर हो जाती है तो पुलिस स्टेशन में आने के बाद उसकी एक फॉर्मेलिटी रहती है जो रजिस्टर में आउटवर्ड नंबर, जावक नंबर पड़ता है कि ये हम दाखिल कर रहे हैं, उसकी एंट्री करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होती है। सर, चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होने के बाद इसके बाद का अगला प्रोसेस क्या होता है। देखिए, चार्जशीट दाखिल होने के बाद अगर जेएमएफसी ट्राइबल गुना है तो अगर आरोपी अंदर है जेल में तो चार्जशीट आने के बाद वहीं पर आप बेल दाखिल कर सकते हैं। अगर सेशन कोर्ट का गुना है, सेशन ट्राइबल जो गुना रहते हैं, तो उसमें आपको जिस वक्त चार्जशीट दाखिल होती है तो आरोपी को उसकी कॉपी मिलती है, तो उसकी कॉपी लेने के बाद वकील उसका मुतायला करके सेशन कोर्ट में उसकी वापस बेल एप्लीकेशन दाखिल करता है। तो चार्जशीट आने के बाद अगर सेशन कोर्ट में हम बेल दाखिल करते हैं तो 5 से 7 दिनों के अंदर उसकी हियरिंग होती है। मतलब बहुत सी ऐसी बातें भी सुनने मिलती है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद बेल 100% मिलता है, तो इसको लेकर आप क्या कहें। नहीं, ऐसा नहीं है कि बेल 100% ही मिल जाता है। आमतौर पर ऐसा है कि चार्जशीट आने के बाद तहकीकात ख़त्म की समझी जाती है कि तहकीकात हो चुकी है, तो हर केस की नौइयत अलग रहती है, किस केस की नौइयत कैसी है उसके मुताबिक रहता है। लेकिन ऐसा कोई कायदा नहीं है या जज के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है कि चार्जशीट आने के बाद उसको बेल दी जाए। जज जो है वो केस का मुतायला करते हैं, चार्जशीट में क्या खामी है, बेल दी जा सकती है या नहीं, वो देखने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और सीनियर एडवोकेट अब्दुल अजीम खान साहब हमारे साथ मौजूद है। कई मरतबा इनसे मुझे बात करने का मौका मिला, बहुत सी इल्म में इजाफा हो, इस तरह की बातें उन्होंने मेरे को हमेशा से बताई है कानून को लेकर। और जब ये चार्जशीट कोर्ट में आएगा तो उसके बाद आगे का आपका रोल क्या होगा। देखिए, चार्जशीट का मतलब ये है कि एक आध जो जुर्म साबित होता है, जो एफआईआर फट जाती है, उसकी पुलिस तफ्तीश करती है। तफ्तीश करने के बाद में जैसा पंचनामे, मुलजिम को अरेस्ट करना, फिर लोगों के जवाब लेना, अगर केमिकल रिपोर्ट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ी, जैसा चाकू से मर्डर किया है तो चाकू करते हैं, उसके ऊपर खून है तो वो सीए को भेजते हैं, उसकी रिपोर्ट मंगवाते हैं। ऐसे मुख्तलिफ जावियों से जो तफ्तीश की जाती है, जब एक जुर्म की मुकम्मल तफ्तीश होगी तो फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, जिसे आम जबान में चार्जशीट बोला जाता है। दफ़ा 173 सीआरपीसी के तहत पुलिस ये दाखिल करती है। दाखिल करने के पहले कई उसके अलग अलग तरीके रहते हैं। पुलिस जो तफ्तीश कर लेती है वो एसपी को देती है, डीवाईएसपी एक नज़र सानी करते हैं, उसके बाद में वो सरकारी वकील के पास जाती है। सरकारी वकील उसमें पढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई किसका जवाब बराबर नहीं है, कम है,
या एक आध पंचनामा चाहिए या ये चीज़ गलत है वो है, उसमें जो भी दुरुस्ती करना है, एडिशन करना है वो करवाती है। जो नुक्स है ताकि आगे चल के मुलजिम को सज़ा हो, उस हिसाब से ये चीज़ नहीं डाले। दूसरी चीज़ है जो 164 के जवाब नहीं है वो लो बोलते हैं, या ऐसे जो मखसूस रहते पंचनामे बराबर नहीं है तो पंचनामे दोबारा लो। पर जो खामियाँ रहती है चार्जशीट की वो सरकारी वकील बताता है, फिर पूरा ख़त्म हो जाने के बाद में पुलिस स्टेशन चार्जशीट भेजती है। चार्जशीट आने के बाद में कोर्ट में उसका नंबर पड़ता है। जो जो चीज़ जब्त होती है, जैसे हथियार जब्त हुए या मुद्दे माल बोल के जो गाड़ी वगैरह ये वो, उसकी तफसील दी जाती है। चार्जशीट आने के बाद में फिर कोर्ट जो अगर अंडर ट्रायल है, जो जेल में है, तो फिर वो ज़मानत के लिए अर्जी देते हैं। चार्जशीट आ भी गई तो 307 जिसमें उम्र कैद है 10 साल है या और ऐसे जो है, तो ऐसे जराइम में चार्जशीट आने के बाद में भी ज़मानत दे देना ऐसी कोई गारंटी नहीं रहती। अदालत चार्जशीट का मायना करता है, पढ़ता है और फिर देखा कि इसमें कमज़ोर है या मुलजिम कहीं भाग के नहीं जाएगा, वो ट्रायल फेस करेगा, तो फिर अदालत चार्जशीट देती है, ज़मानत देती है। बाद दफ़ा शर्तिया ज़मानत भी देती है कोर्ट कि भाई इन्वेस्टिगेशन में कोई वो नहीं करना, बाहर जाना नहीं, महल्ले में नहीं जाना, ये सब जो शराइत रखते हैं। आमतौर पे हमारे गांधी साहब ने ट्रेंड शुरू किए थे, आर्म्स एक्ट में है, कुत्ता गोली वाले में, इसमें तो इनको ज़मानत दी जा रही थी, लेकिन 6 महीने शहर के बाहर रहना, ताकि मुलजिम का ज़मानत मांगने का हक़ है वो भी नहीं, लेकिन इसके साथ साथ आम लोगों को तकलीफ़ नहीं होना। और वो ऐसे पेशे में मुंसलिक थे जिससे समाजी बुराइयाँ पैदा होती है, तो अदालत ने एक नया फंडा निकाला था। यहाँ जैसे तड़ी पार करते हैं वो अलग चीज़ है कि ऐसे लोग जिनकी हाजिरी शहर के लिए अमन और नुक्स के लिए नुकसान दे तो उनको तड़ी पार करते हैं। तड़ी पार करने का पावर प्रांत को है, लेकिन कुछ अदालतें शर्तियाँ बेल देती थी, उसमें ये कि 6 महीने बाहर रहो। और ख़ासतौर पर ऐसे गुंडा नासिर जो चोरी चकारी में है, कुत्ता गोली में या आर्म्स एक्ट में, तो ऐसे लोगों को जो यहाँ अदालतों ने अभी ज़मानत पे छोड़ी है, तो ये शर्त रखी कि 1 साल वो शहर के बाहर रहना बोले। तो बहरहाल ज़मानत बोले तो ये एक स्टेज है कि भाई पुलिस की जो तफ्तीश थी, जो जुर्म बता रहे हैं की है, तो जुर्म की तफ्तीश मुकम्मल हो गई है और उसकी एक रिपोर्ट है, समझिए। सर आगे एडवोकेट वकीलों का क्या रोल रहेगा? आगे वकीलों का रोल ये है कि जो भी मौकिल उनके पास आता है वो चार्जशीट पढ़ते हैं, उसके ज़मानत मांगते हैं, फिर जब अदालत के सामने आर्गूमेंट होता है। शुरू में देखिए चार्जशीट आने के पहले जो भी वकील हो जो आर्गूमेंट करता है वो सिर्फ FIR, रिमांड रिपोर्ट और जो मालूमात दी जाती है उस मालूमात की बुनियाद पर आर्गूमेंट करता है। चार्जशीट आने में फ़ायदा ये है कि वो आदमी जो मुजरिम है उसके खिलाफ जो सबूत है वो मुकम्मल सबूत आ जाता है। उसमें से फिर वकील नुक्स निकालते हैं कि ये सबूत काबिल कबूल नहीं है, ये इसमें कम सबूत है,